मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस बार फिल्मी गलियारों में भी बेहद हलचल रही। कई शोबिस सितारे चुनावी मैदान में उतरे थे। कंगना रनौत, हेमा मालिनी सहित अरुण गोविल ने अपनी सीट से बड़ी जीत दर्ज की। जहां एक और जीत के बाद से ही कंगना रनौत खूब चर्चाओं में है, तो वहीं 13 साल पहले आई उनकी फिल्म का हीरो भी अपनी सीट से जीत चुका है। यह कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर ही जीत गए। इस बार उन्होंने बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। वहां उनकी शानदार जीत हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि कई सितारे और भी अपनी सीट से चुनाव लड़कर जीते हैं, तो हम बस चिराग पासवान की बात ही क्यों कर रहे हैं। इसकी एक खास वजह है और वो है फिल्म। 13 साल पहले चिराग पासवान की कंगना रनौत के साथ एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था मिले ना मिले हम। यह चिराग पासवान की पहली फिल्म थी, या यूँ कहें कि पहली और आखिरी फिल्म थी। उनके डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद ही उन्होंने पॉलिटिक्स की ओर रुख किया। पूरी तरह से चिराग राजनीति में आ गए। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को एक उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। 4 साल पहले तक चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि पार्टी भी टूट चुकी थी। लेकिन वही चिराग अब मोदी के कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। उनके 5 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। चिराग का पिछले 4 सालों में ऐसा सफर देखने को मिला कि राजनीतिक गलियारों में हर कोई कह रहा है कि चिराग जिंदा है और दहाड़ रहा है। कंगना रनौत के साथ पहली और आखिरी फिल्म के बाद से चिराग ने जब पॉलिटिक्स की ओर रुख किया, तो 2014 में चिराग पासवान जमुई से सांसद बन गए। चिराग के पिता रामविलास पासवान मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। इसके साथ ही राम, मोदी और हनुमान चिराग की दोस्ती के चर्चे देश भर में होने लगे। यह दोस्ती तब भी चलती रही जब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो गई। राजनीति में लगभग 1 दशक बिताने के बाद चिराग पासवान के असली परीक्षा की शुरुआत हुई। 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद रामविलास पासवान बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए। साल 2020 और चिराग की जिंदगी में एक तूफान सा आ गया। परिवार, पार्टी में टूट, चुनाव आयोग से लेकर अदालत तक पहुंचा। दरअसल 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे। चिराग पासवान ने फैसला किया कि वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ उन सीटों पर प्रत्याशी उतारे जहां पर जेडीयू मजबूत थी। असर ये रहा कि जेडीयू को कई सीटों का नुकसान हुआ। उसकी टैली 43 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद चिराग का सामना एक और सियासी भूचाल से हुआ, जब चाचा पशुपति पारस ने बड़ा खेला कर दिया। उनकी तरफ से एलजेपी के 2 फाड़ कर दी गई। 6 में से 4 सांसदों ने पशुपति पारस का समर्थन किया और सभी एनडीए में शामिल हो गए। यही वो वक्त था जब चिराग न सिर्फ एनडीए से बाहर हो गए, बल्कि अपनी पार्टी भी गवा बैठे। मगर किस्मत के सामने झुकने के बजाय चिराग पासवान ने मेहनत करना ज्यादा ठीक समझा। इसी वजह से उन्होंने उस सियासी लड़ाई में संघर्ष करने का फैसला किया और फिर बिहार की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश शुरू हो गई। बिहार में चिराग ने आशीर्वाद यात्रा निकाली, खुद को असली एलजेपी बताया। पासवान समुदाय को ये संदेश दिया गया कि उनके नेता तो वही ही है। चिराग ने बिहार में अलग अलग जगह पहुंचकर अपने संगठन को फिर से खड़ा किया। चिराग की वो मेहनत रंग लाई और उनकी एनडीए में वापसी हुई। लोकसभा में मनपसंद सीटें लड़ने का मौका भी मिला और अभी मंत्री बनने का सपना भी साकार हो गया। बिहार के तमाम बीजेपी नेता भी ये बात मानते हैं कि जातीय समीकरणों की वजह से उन्होंने एक समय तक पशुपति पारस का समर्थन किया, लेकिन चिराग को कभी अकेले नहीं छोड़ा। अगर चिराग ने खुद को मोदी का हनुमान बताया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी अपने दरवाजे पासवान के बेटे के लिए बंद नहीं किए। इसी वजह से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पशुपति से ज्यादा चिराग की चली। मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी खूब जमी। अब चिराग फिर खड़े हो चुके हैं। अभी कहने को जनाधार सीमित है, लेकिन युवा नेता के रूप में अच्छी पहचान मिल रही है। साथ ही पीएम मोदी के साथ भी सियासी दोस्ती मजबूत होती दिख रही है। वैसे तो रामविलास पासवान के दौर से ये माना जा रहा है कि एलजेपी ही बिहार की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी गठबंधन के पक्ष में वोट ट्रांसफर करवा सकती है। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की राजनीति की यही खासियत है कि उनके रिश्ते विपक्ष के नेताओं से हमेशा
अच्छे रहे हैं। बिहार में लालू परिवार के साथ चिराग पासवान के बेहद अच्छे संबंध हैं। चिराग पासवान एनडीए के एक ऐसे सहयोगी हैं जिनका लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव में उतरी थी और सभी सीटों पर शानदार जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गठबंधन की तरफ से 5 सीटें मिली थी और सभी 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली। फिलहाल तो चिराग पासवान ने राजनीति में अपनी अहमियत को अच्छी तरह से साबित कर दिया है। खैर, खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के बारे में आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।